यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है, क्योंकि माननीय मोदी जी और योगी जी के धामी जी के माने सफल नेतृत्व में उत्तराखंड में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मोदी जी ने तो स्वयं कहा है कि 21वीं सदी उत्तराखंड की सदी होगी। यहाँ पे काम तो अच्छे हो रखे हैं, बीजेपी ने क्या नहीं किया हुआ है। क्या काम? बहुत काम कर रखे हैं। रोडें देखो कैसे कैसे बना दिए हैं। हर आदमी को सही है क्या? तो खुश है मतलब गांव वाले? बहुत खुश है साहब, बीजेपी से हम बहुत खुश हैं। हवा तो बीजेपी की चल रही है। क्यों चल रही है? क्यों चले? काम अच्छे कर रखे हैं। क्या क्या अच्छे काम किए हैं? अब जिस टाइम आपदा आई थी केदारनाथ में, सारा उन्हीं की तरफ से हो रहा है, मोदी जी की तरफ से। तो ये सीट जो है कि लगभग ये लग रहा है कि बीजेपी ले जाएगी। मोदी जी के द्वारा हर घर में शौचालय, राशन, हर क्षेत्र में सड़क, बीजेपी आगे है। धामी जी भी अच्छा कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम गांव जाबरी में है, जो कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में है। आज 15 तारीख हो चुकी है और एक हफ्ते से कम का समय रह गया है जब यहाँ पर मतदान होंगे उपचुनाव के लिए। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना पूरा जोर दिखा रही है। गांव वालों से बात करते हैं कि यहाँ पर किसकी हवा चल रही है इस गांव में खासकर। क्या नाम है साहब? हाँ जी, मेरा नाम रघुवीर सिंह है जी। आप यहीं से हैं? हाँ जी, मैं जाबरी से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अब इलेक्शन होने वाले हैं एक हफ्ते बाद, तो क्या लग रहा है कि किसकी हवा चल रही है, कौन जीतना चाहिए? हाँ जी, हवा तो बीजेपी की चल रही है साहब। क्यों चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे काम तो अच्छे हो रखे हैं, बीजेपी ने क्या नहीं किया हुआ है। क्या काम? बहुत काम कर रखे हैं। रोडें देखो कैसे कैसे बना दिए हैं। हर आदमी को सही है क्या? और यात्रा को लेकर अफवाह फैला रही है कांग्रेस, कह रही है यात्रा को इसलिए अफवाह फैलाई गई है कि क्योंकि यहाँ पे भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा, यात्रा पे आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं हो रही थी ठीक ढंग से, क्योंकि पब्लिक ज्यादा इधर ही मुड़ गई थी केदारनाथ के साइड में। यहाँ आने जाने की भी बहुत तकलीफ हो गई थी। इसलिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा ऐसा किया कि चलो भाई दूसरी जगह से कुछ यात्रा इधर से निकले, कुछ इधर से निकले। और आज लोग बोल रहे हैं कैंची धाम बनाया है उन्होंने, कैंची धाम क्या, लेकिन यात्रा को कम करने के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ भड़ाका हो गया था यहाँ। केदारनाथ जाने के लिए रास्ता नहीं था, रुद्रप्रयाग से और ऊपर केदारनाथ एकदम जाम लग गया था, इसलिए हुआ ये काम। अच्छा, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। बीजेपी सरकार में क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ खास केदारनाथ के लिए? मोदी जी 6 बार आ चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ जी। धामी जी हर साल आते हैं, हर 2 महीने में आते हैं यहाँ पे। जी हाँ। तो क्या क्या कार्य हुए हैं खासकर? देखो सब रोडें तो आजकल जहाँ दिन रात लगना था ऋषिकेश से इधर देहरादून जाने तक, आज वो 4 घंटे में तय रहा है सीधा गौरीकुंड तक। तो ये कम काम हुआ, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ। तो खुश है मतलब गांव वाले? बहुत खुश है साहब, बीजेपी से हम बहुत खुश है। एक गांव छोड़ के यहाँ पे दूसरा गांव है। हाँ सही, जहाँ पे मनोज रावत जी का गांव है। हाँ जी, मनोज रावत जी पड़ोसी हैं आपके। एक बार विधायक रह चुके हैं मनोज रावत जी भी, लेकिन क्षेत्र वालों ने देख लिया मनोज रावत जी को भी, मनोज रावत जी कैसे हैं। जो अपने गांव के लिए नहीं किया? आज वो प्रत्याशी खुद है, लेकिन किसी गांव में कहीं पे अपना वो दिखाने के लिए नहीं है कि अपने खाली उसी में रहते हैं साहब ना। तो ऐसा प्रत्याशी लोग पहले देख चुके हैं। तो लोग खुश नहीं है उनसे? हाँ जी, खुश क्या है, पूछो जाके आप इलाके में, पूछे कैसे कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। बस बहुत। मोदी और योगी से खुश हैं? हाँ जी, मोदी योगी से खुश है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दाऊद जी। रणबीर सिंह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर अब चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरह का काम चल रहा है, किसकी हवा चल रही है? हवा तो बीजेपी की चल रही है। क्यों चल रही है? क्यों चले? काम अच्छे कर रखे हैं। क्या क्या अच्छे काम किए हैं? अब जिस टाइम आपदा आई थी केदारनाथ में, सारा उन्हीं की तरफ से हो रहा है, मोदी जी की तरफ से। फिर ये है कि काम जो भी है गांव में कोई भी चीज़ का है, अच्छे ढंग से काम हो रहे हैं। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरे 66 हो गई। अच्छा, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, आशा नौटियाल भी, मनोज रावत भी। तो किसका कार्यकाल अच्छा लगता है? कार्यकाल इनका पहले शैलजा जी से, फिर उससे पहले आशा नौटियाल जी ठीक था उनका टाइम। बीच में मनोज रावत भी थे 5 साल के लिए। बस वो भी थे। यहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। पड़ोसी हैं आपके? पड़ोसी हैं, हमारे लिए तो कभी आए नहीं, कभी आए भी नहीं, कभी कोई काम वोट मांगने भी नहीं आए। वोट मांगने तक भी अभी तक नहीं आए। तो काम तो हमने देखा नहीं कोई उनकी तरफ से कोई काम हो। हमारे गांव में तो सब बीजेपी वालों से हुआ काम, जो भी हुआ था। धामी और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, बढ़िया हो रहा है। केंद्र में तो मोदी जी का काम बहुत बढ़िया है। चलिए, आपको लगता है इस बार जो अब वोटिंग होगी तो कौन जीतेगा? अब वो तो घर में है कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर जो है लहर भाजपा की है। अच्छा, 2013 में आपदा आई थी यहाँ पर केदारनाथ में, उससे पहले में और अब में कितना अंतर देखते हैं आप केदारनाथ में? बहुत अंतर है सर। बहुत अंतर है। क्या क्या अंतर? जैसे
जैसे कि आगे यहाँ तो ऐसा हो गया था कि रोडों का तो बहुत ही वो रखा था, आने जाने की वो ही नहीं थी, लेकिन आज रोडें में देखो अच्छी सुविधा हो गई लोगों को। क्या नाम है आपका? चरण सिंह राणा। राणा साहब, ये बताइए कि इसी गांव से आप अभी एक हफ्ते बाद वोटिंग होने वाली है, तो क्या लग रहा है कि किसकी हवा चल रही है? यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है, क्योंकि माननीय मोदी जी और योगी जी के, धामी जी के माने सफल नेतृत्व में उत्तराखंड में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और हमारे मोदी जी का केदारनाथ से कितना अटूट संबंध और प्रेम है, ये तो जग जाहिर है। और बहुत कुछ किया भी है मोदी जी ने और कर भी रहे हैं। आज उनकी खातिर हमारा भारत का नाम विश्व पटल पे लोग पहचान रहे हैं और मान सम्मान मिल रहा है। और हमारे यहाँ पर जहाँ तक उत्तराखंड में यहाँ केदारनाथ विधानसभा आता है, तो यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे नेशनल हाईवे हुआ, गांव के माने अंतिम छोर तक के व्यक्ति की मोदी जी चिंता कर रहे हैं और उनके लिए अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो अभी वर्तमान में चालू हैं वो सब उसका लाभ ले रहे हैं। और जहां तक रही मेरे गांव की बात, जाबरी की, तो यहाँ पर जो भी विधायक रही हैं उन्होंने हमको बराबर पूरा काम किया है। हमारे गांव में जैसे हमारी मातृशक्ति ने जो भी उनसे डिमांड रखी, जो भी मांग रखी, जैसे टेंट, कुर्सियां इत्यादि, या माने खुश है मतलब? हाँ, पूरे हमारे गांव के लोग खुश हैं। और यहाँ पर पहले से ही बीजेपी आगे रही है और अभी भी पूर्ण विश्वास है कि इस बार और भी बढ़ चढ़ के लोग मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आगे रहेगी और हमारे गाँव में भी पोलिंग बहुत बढ़िया रहने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि पास ही में गाँव है जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत उठे हैं, तो ऐसी क्या नाराज़गी है कि यहाँ के प्रत्याशी को न वोट देकर ऊखीमठ के प्रत्याशी को वोट दिए जा रहे हैं? तो देखो, हमारे भारतीय संस्कृति में वसुदेवम कुटुंबकम की भावना है और हम लोग ये नहीं सोचते हैं, हम तो जो योग्य प्रत्याशी होता है क्षेत्र के लोग उसको करते हैं, आगे करते हैं। पहले यहाँ पर मनोज रावत जी को भी कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया था, वो भी हमारे विधायक रहे हैं, लोगों ने उनका साथ दिया है। लेकिन 5 साल में उनकी परख कर चुके हैं लोग और अब लोग जो हैं उनको जान चुके हैं कि क्षेत्र के प्रति उनकी कितनी रुचि है और कितना वो क्षेत्र में आना जाना होता है। वो जब से विधायक बने थे तो माने ज़्यादा उनके पब्लिक के साथ वो नहीं था। इसका ये कारण है कि देखो 6 करोड़ रुपया हमारे विधायक ने वापस हुई है। अगर हमारे क्षेत्र में कहीं ना खर्च होता तो दिखता भी और माने आज ये स्थिति नहीं होती जैसे माने दिख रही है। ऐसा क्यों, इस तरह का जो नाराज़गी है क्यों दिख रही है? नाराज़गी ये है कि क्योंकि हमारे पूर्व विधायक मनोज रावत जी ज़्यादा अकस्मात एकदम माने क्षेत्र में आए और वो 14 दिन में विधायक बन गए थे। तो उससे पहले भी ज़्यादा आना जाना इस क्षेत्र में उनका माने नगर नहीं था, जबकि हमारे पास के, लेकिन ज़्यादा गांव-गांव घूम के कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, कांग्रेस करेगी तो भलाई करेगी। अब ये तो विपक्ष का होता ही है और विपक्ष ने तो कुछ माने विपक्ष में बोलना ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका परिणाम 23 तारीख को सबको पता चल जाएगा। लेकिन विधायक जी का अधिकांश लोग इसलिए भी उनसे नाराज़ रहते हैं क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक माने वो अपनी पहुंच और पकड़ नहीं बना पाते हैं और ना तो उनके जनता के साथ विशेष लाइजन है। 2-4 जो उनके साथ घूमते हैं उनकी सुनते हैं और उनके कहने पे चलते हैं, इसलिए लोग माने उनसे ज़्यादा प्रसन्न नहीं हैं और इसका परिणाम अभी इस चुनाव में दिखेगा। मोदी जी और धामी जी खासकर केदारनाथ क्षेत्र के लिए किस तरह का काम करें, क्या लगता है आपको? हाँ, मोदी जी ने तो स्वयं कहा है कि 21वीं सदी उत्तराखंड की सदी होगी और इसी के तहत देखो हमारे जब 2013 में आपदा आई थी तो ये नहीं लग रहा था कि यहाँ कभी दोबारा इस प्रकार से कुछ हो पाएगा, लेकिन आज और तब के केदार में बहुत सारा अंतर हो चुका है। आज केदारनाथ विश्व पटल पे उनकी पहचान बनी है, पहले से थी, लेकिन अब जितनी संख्या में यात्री यहाँ आ रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो वहाँ हुआ है और लोग देखने आ रहे हैं। भगवान में आस्था भी है और माने मोदी जी और योगी जी माने केदार के प्रति समर्पित हैं और रहेंगे और उनका अटूट संबंध और प्रेम भी है केदारनाथ से। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम दशरथ सिंह नेगी है। अब 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है उपचुनाव के लिए, तो क्या लगता है कि कौन जीत रहा है? देखो, वैसे हमारे नज़दीकी क्षेत्रीय विधायक रह चुके हैं पूर्व में मनोज रावत। अच्छा, यहीं से पास से ही? तो उस समय ये हुआ था कि ऐसे कि घाटी का पहला टिकट किसी व्यक्ति को मिला है तो इनको देखो। पर लेकिन जिस ढंग से लोगों की उनसे अपेक्षा थी वो खरे नहीं उतर पाई उसमें। 2012 की बात है ये। जी, और
उसके बाद उन्होंने जो विधायक निधि जो क्षेत्र में बंटनी थी जिससे विकास होना था, तो वो भी 6 करोड़ लगभग वापस गई। काम नहीं कराया। काम नहीं करवाया, तो वो क्षेत्र में लगता कहीं ना कहीं विकास होता, लोगों की समस्याएं सॉल्व होती। पर अब ये वही जाने कि क्यों उन्होंने काम नहीं करवाया, जबकि क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो इसलिए उनसे थोड़ा अभी नाराज चल रहे हैं लोग। मतलब आसपास के पड़ोसी गांव के हैं तो नाराज चल रहे हैं सब गांव वाले, थोड़ा नाराज़गी है उनसे। अच्छा ये बताइए कि उनसे नाराज़गी है तो इस बार क्या लगता है कि किसका नंबर है, बीजेपी या फिर कोई निर्दलीय? देखो ये सीट पहले से बीजेपी की। अच्छा, केदारनाथ की सीट। तो ये अकस्मात जो है शैला रानी जी जो हमारी विधायक थी, उनके एक्सपायर होने पे इस पे अकस्मात मतलब है कि उपचुनाव करने पड़े। ठीक है, तो ये सीट जो है कि लगभग ये लग रहा है कि बीजेपी ले जाएगी। अच्छा ये आपने बात की मनोज रावत की, तो वो कह रहे हैं कि जैसे ये चार धाम यात्रा का रूट है, तो अब जो मेन रोड पे जो व्यापारी हैं उनके अंदर ये अफवाह फैलाई गई है कि जो चार धाम यात्रा है इस बार अल्मोड़ा और नीम करौली बाबा की तरफ मोड़ दी गई, इसीलिए यहाँ पे भीड़ कम हुई, तो व्यापारियों का नुकसान हुआ है, सड़कों की हालत बीजेपी ने ख़राब कर रखी है, इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। तो लगा आपको कुछ ऐसा यात्रा पर असर हुआ है या सड़कें कैसी है? फिर बोलने के लिए तो जो विपक्ष में होगा कुछ ना कुछ बोलेगा ही। अब सड़क देख लीजिए आप, कहीं भी सड़क मतलब ऐसा नहीं है कि जिस गांव में जब लोगों ने मना किया होगा तो वहाँ तभी नहीं होगी, नहीं तो सड़क तो अभी भी हमारे पास तो कई किलोमीटर सड़क अभी वो है बची हुई है, उतनी काटी नहीं पाई। ये जाबरी से केड़ा मल्ला रोड जो है ये इसमें चंदनगर केड़ा मल्ला नाम से वो ने जाबरी टू केड़ा मल्ला, तो कहीं पर क्षेत्र में विवाद कर रहे हैं कि नहीं आनी चाहिए रोड, हमारे खेत नहीं कटने चाहिए, तो वहीं रुका होगा। नहीं तो विकास तो हर जगह हो रहा है, रोड जा रही हर जगह जा चुकी है। क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र ऐसा रह गया जहाँ रोड नहीं है? तो ये तो मुद्दा उनका ऐसा ही है, और वो खाली चुनावी एजेंडा बना रखा है उन्होंने। सारी गाड़ी उन्हीं की गाड़ियाँ उनकी बनाई हुई रोड पे जा रही हैं, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो कि रोड नहीं बनी है। रही यात्रा सीजन की बात, तो यात्रा सीजन में कुछ ही समय ऐसा हुआ कि यात्रियों की भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा होने से यहाँ ऊपर से गलत रिपोर्टिंग की गई। एक उसका प्रभाव इससे भी पड़ा, वहाँ पे केदार धाम में जो व्यापारियों ने वहाँ पे बंद का आह्वान किया था, अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था, उससे भी शासन प्रशासन को ये डर बना रहा कि हो सकता है भीड़ अगर वहाँ ज़्यादा जाए तो उससे अव्यवस्थित हो जाएगा, यात्री परेशान हो जाएंगे। बाकी मोदी जी के द्वारा हर घर में शौचालय, राशन, हर क्षेत्र में सड़क, पानी, घर घर जल घर नल वाली योजना जो है कहीं सुचारू रूप से चल रही है, अभी कहीं काम चल रहा है। और सिलेंडर हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें गरीब आदमियों को मिल रही है। किसान पेंशन हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें मोदी जी दे रहे हैं, तो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और यहाँ से अच्छे मतों से जो है बीजेपी सीट निकाल रही है, हम दावे के साथ बोल रहे हैं। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम गोकुल सिंह है। अच्छा ये बताइए कि अब एक हफ्ते बाद इलेक्शन है, चुनाव है, क्या लग रहा किसकी जीत होगी? अब देखो साहब, ये तो अब किसी को क्लियर पता नहीं किसकी जीत हो, पर यह है कि अभी तक जो है इस गांव में बीजेपी आगे है। क्यों बीजेपी क्यों आगे चल रही है? लोग वोटिंग पहले से आज ही नहीं है, 2-3 बार जब से मोदी जी प्रधानमंत्री तब से लोग उसी उसमें जुड़े हुए हैं। बस क्या क्या काम अच्छे लगते हैं केदार घाटी के लिए, खासकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा? कई विकास खंड हो गए, कई हो रहे हैं, ये तो अब क्लियर हमें भी पता नहीं है भैया। हाँ जी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही कि विकास तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो मोदी की सरकार में हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। नहीं, वो तो गलत है। जो ठीक चल रहा है, सबका रोजगार चल रहा है, सबका ठीक चल रहा है, देश ठीक चल रहा है, बहुत इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अच्छा रोजगार की बात करें तो इन्होंने आरोप लगाया है कि इस बार जो यात्रा हुई है खासकर केदारनाथ में, एक 5वां धाम कैंची धाम बनाया और कैंची धाम की तरफ सारे यात्रियों को मोड़ दिया। लगा आपको ऐसा? हमें तो नहीं लगा जी ऐसा। हाँ जी। तो मोदी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ के लिए? हाँ अच्छा, हमारे तरफ से तो अच्छा काम कर रहे हैं। और धामी जी?
धामी जी भी अच्छा कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे 2 बार की विधायक रह चुके हैं आशा नौटियाल और 1 बार विधायक रह चुके हैं मनोज रावत। किसका कार्यकाल ज़्यादा बढ़िया लगा आपको? दोनों का ठीक ही रहा साहब। अब हम ये क्या बोले, इसका अच्छा रहा, इसका बुरा रहा, दोनों का ठीक रहा। लेकिन इस बार कौन जीतेगा फिर? अब तो ये तो क्या जाने साहब, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप क्या चाहते हैं, कौन जीतना चाहिए? हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के? हाँ जी। अभी चलिए, इनसे बात करें। और से बात करें।